Assalamualaikum dear student, welcome back to my YouTube channel. In the previous video we learned about type conversion and the input function in Python. Do you know how we perform calculations and make decision in Python program? In today's video we will learn about Python operator and their types in a very simple and easy way. So let's get started. First of all, we understand what the operators are. Operators are symbol used to perform operation on values or variable. ऑपरेटर कुछ सिम्बल्स होते हैं जिसमें हम लोग कोई ना कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं वैल्यूज़ पर और वेरिएबल्स पर. फॉर एग्जांपल हमें कुछ दो नंबर्स को ऐड करवाना हो, कंपेयर करवाना हो, कंडीशंस लगा के चेक करना हो. ठीक है. Types of operator in Python. The main types are arithmetic operator, comparison operator, logical operator, assignment operator. So first of all, we understand what the arithmetic operator are. Arithmetic operator are used for mathematical calculations. अर्थमेटिक ऑपरेटर को हम लोग यूज़ करते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए. फॉर एग्जांपल हमें ऐड करवाना हो, सब्ट्रैक्ट करवाना हो, मल्टीप्लाई करवाना हो, डिवाइड करवाना हो, मोड मतलब रिमाइंडर निकलवाना हो, फ्लोर डिवीजन करवानी हो, या फिर हमें एक्सपोनेंट लगा के हमें फाइंड आउट करना है. ओके. तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में हम लोग ये करते हैं. ओके. तो हमने सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसको वैल्यू असाइन करी है 10. बी में मैंने 3 दी है. ओके. मैंने पहले प्लस का ऑपरेटर अप्लाई किया है. ठीक है. ए प्लस बी तो 10 प्लस 3 13, ए माइनस बी 10 माइनस 3 हो जाएगा. ठीक है. ए मल्टीप्लाई बाई बी 10 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा. ए डिवाइड बाई बी यानी कि जो हमारे पास है 10 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा. ठीक है. इससे हमें डिवाइड पता चल जाएगा, इसकी वैल्यूज़ पॉइंट्स में आए, पॉइंट करके कुछ वैल्यू आएगी. और जब हम रिमाइंडर चाहते हैं तो रिमाइंडर के लिए हम लोग सिंपली मोड का इस्तेमाल करते हैं. परसेंटेज का साइन होता है लेकिन उसको बोलते क्या है हम लोग मोड, ताकि हमारा रिमाइंडर निकल सके. फिर हम लोग को जो है फ्लोर डिवीजन करवाते हैं. इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा आंसर आता है वो पॉइंट्स के बजाय होल नंबर में आता है. ठीक है. पावर के लिए हम लोग अगर हम एक्सपोनेंट या पावर निकालना चाह रहे हों तो हमें डबल एस्टेरिक साइन लगाने होते हैं, तब जाके हमारा पावर निकलता है. ठीक है. जैसे कि ए पावर 3 सॉरी बी, तो 10 पावर 3 क्या होगा 1000 होगा. अब मैं इसको चला के आपको दिखाती हूँ. शिफ्ट एंटर दबाएंगे तो हमारे पास फर्स्ट का आंसर 13 है, सेकंड का 7 है. फिर ए मल्टीप्लाई बाई बी 10 3 ज़ा क्या होता है 30 होता है. डिवाइड क्या है 3.33 करके ये हमारे पास डिवाइड में आ गया. सही है. फिर ए मोड बी, इसका रिमाइंडर कितना बचा 1 बचा. ए डबल फॉरवर्ड स्लैश हमने लगाए तो हमारे पास फ्लोर डिवीजन आया. इसके अंदर हमारे पास सिर्फ जो है पॉइंट के बजाय डेसिमल के बजाय हमारे पास सिर्फ होल नंबर आ जाएगा 3. ओके. एक्सपोनेंट में मैंने बताया था 1000 आएगा. सही है. अब नंबर सेकंड वन है कंपैरिजन ऑपरेटर. कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या होता है, दिस कंपेयर टू वैल्यूज़. इसमें हम लोग दो वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं, या तो उसका आंसर ट्रू आता है या फॉल्स आता है, बेस्ड ऑन द हम कौन सा कंपैरिजन यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने a इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 5. प्रिंट a ग्रेटर देन b. यस, 10 ग्रेटर है 5 से, तो उसका आंसर ट्रू आ जाएगा. ठीक है. a इज़ लेस देन b. नो, 10 लेस देन नहीं है 5 से, तो उसका आंसर फॉल्स आ जाएगा. a इक्वल है b के. नो, 10 5 के इक्वल नहीं है, तो इसका आंसर फॉल्स आ जाएगा. a नॉट इक्वल टू b, तो 10 इक्वल नहीं है 5 के. यस, इक्वल नहीं है 5 के. अब इसको हम ट्रेन करवा के देखते हैं. शिफ्ट एंटर दबाएंगे तो हमारा आंसर ट्रू फॉल्स में आया है. ठीक है. अब नंबर थर्ड हमारे पास ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर. दीज आर यूज टू कंबाइन कंडीशन. इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हम लोग कंडीशंस को कंबाइन कर सकें. इसकी कुछ टाइप्स होती हैं लॉजिकल ऑपरेटर की, एंड और नॉट. एंड में क्या होता है कि बोथ मस्ट बी ट्रू, कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, जो है हमारा आंसर ट्रू आएगा. अगर एक भी कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो हमारा आंसर ट्रू आता है. अगर नॉट हम यूज़ करते हैं तो हमारा जो आंसर है उसका इन्वर्स हो जाता है. अगर 1 है तो 0 हो जाएगा, 0 है तो 1 हो जाएगा. ओके. मैं आपको यूज़ करके दिखाती हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर है a इज़ इक्वल्स टू 10. ओके. प्रिंट a ग्रेटर देन 5
एंड ए इज़ लेस देन 20, ए जो है 10 बड़ा है 5 से, येस, एंड का ऑपरेटर मल्टीप्लाई के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ए लेस देन है 20 के, येस, तो दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, हमारा आंसर जो आ जाएगा ट्रू आ जाएगा। नंबर सेकंड वन इज़ ए ग्रेटर देन 5, यस, ए जो है 5 से बड़ा है और ए इज़ लेस देन 5, तो ये एक हमारे पास 1 है कि 1 मतलब ये बता रहा है कि हमारा आंसर एक का ट्रू आ रहा है, और की कंडीशन ये थी ना कि कोई ना कोई एक आंसर हमारा ट्रू आना चाहिए। इसका आंसर तो ज़ीरो है, लेकिन हमारा एक तो आंसर 1 आ रहा है ना, ट्रू आ रहा है, तो हमारे पास ट्रू ही आएगा, ठीक है। इसकी कंडीशन और की ये होती है। अब लिखा हुआ है प्रिंट नॉट ए ग्रेटर देन 5, तो ए ग्रेटर देन 5 तो है, ट्रू है, लेकिन हमारा आंसर ट्रू है तो वो फॉल्स कर देगा। नॉट का यही होता है ना कि हमारा आंसर 1 है तो ज़ीरो कर देगा, ज़ीरो है तो 1 कर देगा। इसी वजह से हमारा आंसर पहले जो था ऊपर ट्रू था, ठीक है, अब वो नीचे फॉल्स कर देगा। अब मैं इसको आपको चला के दिखाती हूँ, शिफ्ट एंटर दबाएंगे तो हमारी आंसर हमारे पास ये आया है, पहले का ट्रू, दूसरे का भी ट्रू और तीसरे का फॉल्स, ठीक है। नंबर फोर्थ हमारे पास जो है ऑपरेटर वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। दीज आर यूज टू असाइन वैल्यू, ये यूज़ होता है ताकि हम वैल्यूज़ को असाइन करें, वेरिएबल को वैल्यू असाइन करें। पहला तो हमारे पास जैसे सिंपली जैसे कि इक्वल्स टू साइन होता है, वो हमारे पास होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। हमने एक्स को वैल्यू असाइन करी 5, ठीक है, और फिर हमारे पास है एक्स प्लस इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। इंक्रीमेंट जो है हम एक इंक्रीमेंट कर देंगे, इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि मैं आपको करके दिखा देती हूँ। पहली वैल्यू जो हमारे है हमने 5 दी है, अब ये कह रहे हैं कि x प्लस इक्वल्स टू 3, यानी कि x इक्वल्स टू x प्लस 3, ठीक है। ऊपर की जो वैल्यू है 5 यहाँ पर आ जाएगी और वो प्लस कर दें 3 को, ठीक है, तो 3 को प्लस कर देंगे तो 8 हमारे पास आंसर आ जाएगा, हम करवाएंगे तो, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा 8 आ जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि x मल्टीप्लाई एंड इक्वल टू 2, इसका मतलब ये है कि x इक्वल्स टू x एस्टेरिक 2, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे ऊपर का जो आंसर आया है 8, ठीक है, 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो 8 2 ज़ा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। मैं शिफ्ट एंटर करूँगी तो हमारे पास एक का आंसर 8 आएगा, दूसरे का आंसर 16 आएगा, ठीक है। Important point, operator help us to perform calculation and make decision in program. Thank you so much.